अगे सुनते आए हैं वह बंदे अपनी बेबे भी वेच सकते हैं। अज सुनने च आया वह बंदे कुरान मजीद के फर्क भी वेच सकते हैं। कुरान मजीद के फर्कों उत्ते भी टैक्स ला सकते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क़यामत आने तो पहलो क़यामत दसे दी मैं क्यों आई हाँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे अजीज़ भाइयों, एक दो दिन पहलों PTI ने अपनी हुकूमत का तीसरा बजट पेश किया वे। ये वाम दोस्त बजट है या वाम दुश्मन बजट है, यदा फैसला तुसां करना में। पर यह तो पहलो जिन्नियां हुकूमतां ने बजट पेश किए ने उहदे बारे च वाम दा की राय सी सुनो सारे दोस्त। ते बाद विच मेरी वीडियो जे पसंद आवे लाइक ते शेयर जरूर करिया जे। अपोजिशन के शोर शराबे में PTI हुकूमत का तीसरा बजट पेश। ताकतवर ग्रुपों के लिए तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट तकरीर में कहा, इमरान खान तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। इस बार गरीब को मुकम्मल पैकेज देंगे। कम आमदनी वालों को 20 लाख तक सस्ता कर्ज देंगे। जून 2022 तक 10 करोड़ पाकिस्तानियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ। लंगर खाने जारी रहेंगे। फूड कार्ड का मंसूबा भी है। घर बनाने के लिए 40 से 60 लाख खानदानों को आसान शर्तों पर कर्ज देंगे। हर शहरी को 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। हर काश्तकार घराने को हर फसल पर 1.5 लाख, जबकि ट्रैक्टर और मशीनरी खरीदने पर 2 लाख का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, लोग कहते हैं यहूदी एजेंट है, यहूदी एजेंट है। ये यहूदी एजेंट है जिसने कुरान पाक, जिस सफ़ों पर, जिन कागज़ पर कुरान पाक को लिखा जाता है उसके ऊपर पाकिस्तान की तारीख में 0 टैक्स कर दिया। उन्होंने कहा जितना मर्जी इंपोर्ट करें इसके ऊपर हम टैक्स। किसी को ये पता ही नहीं था कि कुरान पाक जिन सफ़ों पे लिखा जाता है उस पर भी टैक्स। हाँ जी, ये वही अमीरुल मोमिनीन जो बनने की कोशिश कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान। ये वही अमीरुल मोमिनीन जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना आसिफ जरदारी, मौलाना बिलावल भुट्टो, जिसको बिलो रानी कहते हैं, हमारे शेख साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि कल को ये कोई कपड़े फाड़ के मेरे पर इल्ज़ाम न लगा दें, मैंने इसको छेड़ा। देखिए, ये लोग पिछले 40-45 साल से किसी न किसी सूरत में हुकूमत में रहे हैं, या अपोजिशन में रहे हैं या गवर्नमेंट में रहे हैं। इन्होंने कुरान पाक के कागज़ पर टैक्स खाया है। और यार, उसको जिसको तुम यहूदी एजेंट कहते थे उसने टैक्स ख़त्म कर दिया। जिसको तुम यहूदी एजेंट कहते थे उसने कुरान पाक की तालीम लाजमी करार दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल जो बजट पेश हुआ है उस हवाले से क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कल जब खान साहब असम्बली में एंटर हो रहे थे तो किसी ने दूर से एक सवाल किया था, खान साहब आज के बजट के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे। तो खान साहब ने अंदर घुसते हुए, जब वो अंदर दाखिल हो रहे थे, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक बात की थी कि इंशाल्लाह इस बजट में गरीब आदमी बहुत खुश होगा। और आपने देखा जो बजट कल पेश हुआ कौमी असम्बली में, मैंने अपनी 40 साल की ज़िंदगी में जब से मैंने होश संभाला है ऐसा बजट नहीं देखा कि जिसके अंदर पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट जो पहली मुश्किल से गुजर रही है, काफ़ी मुश्किल हालात से वो गुजर रही है, और वो गुजरते गुजरते एक ऐसा बजट दे के गई है कि जिसमें उन्होंने टैक्सेस मज़ीद नहीं लगाए, जो कि IMF की डिमांड थी। अपोजिशन ये कहती थी कि हम IMF का बनाया हुआ बजट पेश करते हैं। IMF की डिमांड थी बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, मज़ीद डायरेक्ट टैक्स लगाएं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स लगाएं और वो आवाम से वसूल करें। इमरान खान ने उस IMF की एक भी बात को तस्लीम नहीं किया। आवाम दोस्त बजट पेश किया, FED ख़त्म की, छोटी गाड़ियों पर सेल टैक्स 5% तकरीबन कम किया, फ्यूल्स के ऊपर 6% 7% सेल टैक्स कम किया। मतलब एक गवर्नमेंट जो मुश्किल में जा रही है, मुश्किल से गुजारा कर रही है, और साथ आवाम की सहूलत के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम दे रही है। और उसके बावजूद कि उसकी इनकम कम है, उसके बावजूद वो अपनी ही इनकम को मज़ीद उन्होंने कम किया। लेकिन किस विल पे किया कि इमरान खान इस विल पे ये काम कर रहा है कि वो डिलीवर करेगा। उसने जो कल बजट पेश किया, अपोजिशन ने बजट नहीं पढ़ा था। मैंने कल एक MNA को देखा जिसने कौमी असम्बली में स्टेटमेंट दी है कि जी हम बजट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा आपने बजट पढ़ा? उन्होंने कहा बजट हम बाद में पढ़ेंगे। आज जब पता लगा है कि बजट क्या था, उसके अंदर सारी चीज़ों की कीमतें 850cc गाड़ी की कीमतें कम हुई। उसके अंदर जो हम लोग बैंकों से ट्रांजैक्शन करते थे, फाइनल नॉन फाइनल का एक रोला पड़ा होता था कि 700 कटेंगे, 800 कटेंगे लाख के पीछे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने करंट अकाउंट खसारा हमारा तारीख में मैं 30 या 35 साल की तारीख में पहली दफ़ा सरप्लस में गया।
अच्छा ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम अपना बजट पेश करेंगे और अपना बजट मंजूर करवाएंगे, इस हवाले से क्या कहते हैं? अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, पिछले 30-35 साल से माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, जिनको हम शोबाज शरीफ कहते हैं, और वो है भी शोबाज शरीफ, आप देखें ना काफ़ी अरसे से आपने नहीं देखा होगा कि बड़े बड़े बूट पहन के कोई बारिशों का इंतज़ार करता होगा। इन्होंने पिछले 35 साल बजट पेश किया, क्या कर लिया? ऑफिशियल बजट पेश किया ना। पंजाब के अंदर ये लोग 1983 से बैठे हुए हैं। आई थिंक 83 या 84 में वज़ीर आला था नवाज शरीफ। उसके बाद 90 से लेकर 2000 तक वज़ीर आला था शहबाज शरीफ। उसके बाद 2007 से लेकर 2018 तक वज़ीर आला था शहबाज शरीफ। उस वक्त इनको बजट नहीं बनाना आता था। मसला ये है कि अब अक्लमंद लोग, पढ़े लिखे लोग आए हैं, उन्होंने बजट बनाया जो इनकी समझ में नहीं आया। पहले ये बजट बनाते थे, सिगरेट महंगा कर दिया, सिगरेट सस्ता कर दिया। और भाई ये कोई कौम नशेई तो नहीं है, इनके लिए सिगरेट महंगा कर रहे हैं, इनके लिए सिगरेट सस्ता कर रहे हैं। और यार ज़रूरत की चीज़ें देखें, एजुकेशन को देखें, हेल्थ को देखें, गाड़ियों को देखें, जो ज़रूरत की नीड हमारी